वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दोस्तों, आज से मैंने बदलाव किया है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सम्मुख ला रहा हूं और आपको नोट करने में आसानी होगी। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी को मैं ला रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज जानकारी के लिए फॉलो करें और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का मैं परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन 2027 में कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, इथोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, इथोपिया कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 में आयोजित होगा। दोस्तों, यह निर्णय कॉप 30 सम्मेलन ब्राजील 2025 में लिया गया। कॉप 32 जलवायु सम्मेलन नवंबर 2025 में ब्राजील के शहर बेलेम में आयोजित हो रही है। दोस्तों, यह सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें लगभग 50,000 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 190 देशों के प्रतिनिधि हैं। और दोस्तों, इसमें मुख्य विषय वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 30 वेलम ब्राजील में। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, लेप्चा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत सरकार ने सिक्किम के पारंपरिक लेक्चर संगीत वाद्य यंत्र को GI टैग दिया है। दोस्तों, तंगबुक को GI टैग दिया है। यह एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है जो लेप्चा संगीत का हिस्सा है। और दूसरा है पुमतोंग पुलित। यह एक बांस से बनी बांसुरी है जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों, दोनों वाद्य यंत्र लेप्चा समुदाय की परंपरा और लोक संगीत से गहराई से जुड़े हैं। दोस्तों, GI टैग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और उस क्षेत्र में जाने पहचाने जाते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य है। अब तक दोस्तों 77 GI टैग
मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य को, और इसी में शहरों में वाराणसी को सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है 32। आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रमुख जीआई टैग अभी हाल में दिए गए सांची क्राफ्ट मथुरा को, अजरक प्रिंट गुजरात को, बांसुरी को अभी जीआई टैग मिला पीलीभीत का, गोंड पेंटिक मध्य प्रदेश का, तिरंगा बर्फी वाराणसी का, आदिवासी पोशाक रिसा त्रिपुरा का, सिल्वर फिलिंग्री चांद तरकासी, दोस्तों ये उड़ीसा का है, इसे जीआई टैग मिला। कच्छी खरेक खजूर गुजरात का, मांजुली मुखैटे एंड पांडुलिपि पेंटिंग असम को जीआई टैग मिला। जनजाति पोशाक रिंगनाई पुचरा के लिए त्रिपुरा को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण प्रमुख जीआई टैग जो अभी हाल में जीआई टैग से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 साल। भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यह फैसला उनकी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने सुनाया। मंजू बाला 2014 एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता हैं। उनका प्रतिबंध जुलाई 2024 से जुलाई 2029 तक चलेगा। बेहतर जानकारी और अपडेटेड जानकारी और आपको मैं महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। आप प्रत्येक दिन के क्वेश्चन नोट करने की आदत डालें और मेरा हमेशा प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर सामग्री जुटाकर आपको दूं और आप इसे नोट डाउन करें। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुशील शुक्ला इस प्रश्न का सही उत्तर है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर 2025 को प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं को एक कांच पट्टिका के साथ 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा प्रदान किए गए। इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं में बच्चों के साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों को सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में यह पुरस्कार सुशील शुक्ला को उनकी पुस्तक 1/12 के लिए, जबकि अंग्रेजी में नितिन कुसलप्पा को दक्षिण साउथ इंडियन मिशन एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, प्रमुख बाल साहित्य विजेता 2025 के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। हिंदी के लिए सुशील शुक्ला 1/12, संस्कृत के लिए प्रीति आर पुजारा की बल विश्वम, अंग्रेजी के लिए नितिन कुसलप्पा एमपी दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबलेस रिटोल्ड के लिए, असमिया के लिए सुरेंद्र मोहन दास मैनहांतर पद के लिए, बंगाली के लिए त्रिदेव कुमार चट्टोपाध्याय इकोनॉमिक एखाना कांतादय। दोस्तों, यह बंगाली कृति है और साहित्य विजेता बनी, बाल साहित्य विजेता बनी 2025 की। गुजराती के लिए
कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट उनकी कृति तिंचक के लिए, मैथिली के लिए मुन्नी कामत को उनकी कृति चुक्का के लिए, राजस्थानी के लिए भोगलीदार पाटीदार को पंख रू नीपीड़ा कृति के लिए, तेलुगु के लिए गंगा शेट्टी शिव कुमार कृति काबूरला देवता, पंजाबी के लिए पाली खादिम, दोस्तों उनका नाम है, असली नाम है अमृतपाल सिंह, उन्हें मिला है जद्दू पत्ता के लिए, उनकी कृति है जद्दू पत्ता। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख बाल साहित्य पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना ने कहां पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर ईस्टर्न एयर कमांड में शनिवार और रविवार को लांछित धार में एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के प्रमुख लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई 30, अपाचे और IL-78 रिफ्यूलर एयर शो में दिखाए गए और उनके करतब को लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियन फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पलक मुच्छल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी और महत्वपूर्ण मैंने प्लेटफॉर्म आपको दिलाया है। आने वाले समय में आपको मैं PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, कौन तुझे और मेरी आशिकी जैसे हिट गीतों से अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध पलक मुच्छल अब अपनी मानवीय कार्यों के लिए वैश्विक सुर्खियों में हैं। अपनी दिलकश आवाज और सोलफुल म्यूजिक के लिए फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली। वह अपनी संगीत के लिए नहीं बल्कि मानवता की मिसाल करने के लिए इंदौर में जन्मी पलक मुच्छल ने पलक फ्लास चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए भारत और उसके बाहर वंचित बच्चों की मदद की है। और दोस्तों आपको बता दें 3800 हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जुटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 13 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व दयालु दिवस हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना। दोस्तों नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। विश्व सहकारी दिवस के साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा का स्थापना दिवस के साथ ही पुडुचेरी का मुक्ति दिवस भी मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व
सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का दिवस। दोस्तों इसे फिर से सुने। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नवंबर माह के दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा भूटान की न्यूग्लेट्रम है और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के चतुर्थ नरेश जिग्मे वांगचुक ने थिम्पू में संयुक्त रूप से काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया, जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हुए। भूटान का करंट अफेयर। दोस्तों भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। दोस्तों अभी हाल में भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली बार रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। तो दोस्तों ये रहे भूटान के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास कहां हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हनोई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वियतनाम में हनोई में भारत वियतनाम विनवैक्स का 6ठा संस्करण का उद्घाटन दोस्तों 11 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाला है। दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। वायु समन्वय द्वितीय अभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित हुई। समुद्री अभ्यास जिमसेक्स 25 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। मैत्री 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। अभ्यास कोंकण 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच होगा। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। 6ठा डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। 4था टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच हुआ। 12वां खंजर अभ्यास 2025 किर्गिस्तान के बीच हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और दोस्तों राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, जो कि कार्यभार इस समय राज्यपाल का देख रहे हैं। और दोस्तों लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19
और विधानसभा की सीट है 288। महाराष्ट्र सरकार ने गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाली चीनी मिलों, 3 सहकारी, 3 निजी को वार्षिक पुरस्कार दिए हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य है मिलों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाना और गुणवत्ता सहकारिता वर्ष और सहकारी चीनी उद्योग के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दोस्तों भारत कर लें। इस प्रश्न में भारत का स्थान 15वां है। दोस्तों, जर्मन वॉच द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है। भारत लंबी अवधि के जोखिम में 9वें और सालाना जोखिम में 15वें स्थान पर है। सूचांक का उद्देश्य देश पर चरम मौसम घटनाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, हीट वेव के मानवीय और आर्थिक प्रभाव को मापना। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में सबसे अधिक प्रभावित टॉप देश हैं ब्राजील, ग्रीस और लीबिया। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांक और किस देश का क्या रैंक है इसके बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 शीर्ष देश रहा है अमेरिका, भारत का स्थान है 3रा। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 शीर्ष देश है सिंगापुर, भारत का स्थान है 85वां। वैश्विक शांति सूचांक 2025 शीर्ष देश है आइसलैंड, भारत का स्थान है 115वां। वैश्विक ऊर्जा संस्करण सूचांक 2025 शीर्ष देश है स्वीडन, भारत का स्थान है 71वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचांक 2025 शीर्ष देश है आइसलैंड, भारत का स्थान 131वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 शीर्ष देश है डेनमार्क, जो कि चौथा रैंक है, भारत का स्थान है 10वां। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश रहा आइसलैंड और भारत का स्थान है 130वां। दोस्तों, और महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में टॉप देश है शीर्ष देश नॉर्वे, भारत का स्थान 151वां और आपको बता दें 2024 में 159वां था। वर्ल्ड नेटवर्क तत्परता सूचांक 2025 में दोस्तों शीर्ष देश कोई नहीं रहा, 36वां स्थान भारत का रहा और 2022 में भारत का स्थान 48वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश रहा फिनलैंड, भारत का स्थान 118वां और 2024 में 126वां। 19वां वेल्थ रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश रहा अमेरिका, भारत का स्थान रहा चौथा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष देश रहा स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान रहा 41वां। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष देश रहा ज्यूरिक। दोस्तों, ये सिटी है ज्यूरिक जो कि जर्मनी की है और दोस्तों भारत का स्थान है टॉप शहरों में रहा है मुंबई 106वें स्थान पर और दिल्ली 104वें स्थान पर है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन कर लें। पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।